अनादि आदि स्वरूप का दर्शन कर स्वदर्शन चक्र फिराते हुए माया रूपी कमजोरियों पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करने की, बाप समान नॉलेजफुल होकर रहने की, बिंदुपन अर्थात देह भान देह अभिमान से परे होकर निराकार स्थिति में रहते निराकार परमात्मा की याद में रहने की, समझ के मामले में भूला नहीं बनने की, सुप्रीम जस्टिस निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। सुप्रीम फादर के डायरेक्शन हम आत्माओं के लिए फाइनल डायरेक्शन है, जिन्हें मानना ज़रूरी है अगर धर्मराजपुरी की सज़ाओं से बचना है। समझ मिल रही है कि ये सज़ा ईश्वरीय समझ की अवज्ञाओं के लिए है। जिन आत्माओं का पूजन नहीं बल्कि गायन होता है, वो आत्माएं धर्मराज द्वारा साक्षात्कार करती हैं और ड्रामा प्रकृति माया यमदूत द्वारा सज़ा खाती हैं। इसके अतिरिक्त जो बच्चे बनते हैं, पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करते समझते हुए उल्टे मार्ग पर चलकर प्रभु का नाम और यज्ञ का नाम श्रीमत के विपरीत चलकर बदनाम करते हैं, उनके लिए फिर खास ट्रिब्यूनल बैठती है। अष्टरत्न भी होते हैं, उन्हें भी साक्षात्कार करवाकर सज़ा मिलती है। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं तो सतयुग और त्रेता युग में आने वाली आत्माओं को फॉलो करती हैं, इसलिए उनकी भूलों की सज़ा राम राज्य की आत्माओं को मिलती है जो उल्टा लॉ बनाती हैं। इसलिए प्रभु सावधान करते हैं कि ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली हर आत्मा को अपनी दुनिया, हर आत्मा की अपनी दुनिया है। यही वजह है कि एक का 100 गुना, एक का 1000 गुना, एक का 1,00,000 गुना सही के लिए रिवॉर्ड भी है तो गलत के लिए सजाएं भी हैं। हम आत्माओं का समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन सब प्रभु द्वारा मिला खजाना है, जिसे परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण यूज करना है। इसी विधि से चाहे लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति हो, परमात्मा पिता का डायरेक्शन है कि उसे सेवा समझकर हर कार्य करना है। प्रभु से मिली हुई सेवा समझकर करेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं और बनाए हुए बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि रूहानी सेवा रूहों को रूहानियत के सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ और पवित्रता का सहयोग देगी, जिससे बंधन में बंधी हुई आत्मा संतुष्ट होती जाएगी, बनाए हुए पास्ट के बंधन खुलते जाएंगे और निर्बंधन बच जाएंगे। समझते रहे मीठे परमात्मा कि प्रवृत्ति को बंधन नहीं समझकर सेवा समझकर संभालो। बनाए हुए हिसाब किताब पावर हाउस से कनेक्शन रखकर चुकतो करो, अर्थात योग में रहकर रूहानी सेवा करो। समझती रहे मीठे परमात्मा की प्रवृत्ति भले बंधन वाली है, लेकिन उसे घड़ी घड़ी बंधन कहने से या सोचने से कड़ा बंधन बन जाता है, क्योंकि जितनी बार बोलते हैं सोचते हैं वो तथास्तु हो जाता है। ऐसे में कड़ा बंधन रह गया और अंत में याद आ गया तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि याद रहा हुआ बंधन गर्भ जेल में ले जाएगा। इसलिए तंग नहीं होना है, फंसना भी नहीं है, मजबूर भी नहीं होना है, बल्कि खेल खेल में हर कार्य सेवा समझकर करते चलेंगे तो यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा कि अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। प्रभु के डायरेक्शन प्रमाण चलकर वरदान को फलीभूत करना है। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर अर्थात देह के भान से परे होकर उच्चतम स्थिति में बैठकर या उच्चतम स्थिति में स्थित होकर बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र कर सत्यता की दिव्यता और सभ्यता को धारण करने की तपस्या कर तपस्वी मूर्त होकर रहना अंतर्मुक्ता है। बाह्य मुक्ता के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त स्थिति है। बिंदी स्वरूप अर्थात शक्तिशाली स्वरूप निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हम आत्माओं का विस्तार न देखते हुए हम आत्माओं के ओरिजिनल सार ज्योति बिंदु स्वरूप देखकर स्मृति दिलाते हैं कि आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। अब सारे विस्तार को फुल स्टॉप लगाकर सार में स्थित होकर बिगड़े हुए पाठ को सुधारो और क्लोज करो। एक्यूरेट योग कर अज्ञानता में किए हुए पापों को भस्म करो, नए और कोई भी कर्म नहीं करो। एक्यूरेट योग से भस्म हो, एक्यूरेट योग से पाप भस्म होंगे। इसलिए समझते रहें मीठे परमात्मा कि पाप को जो वो हैं जैसे हैं उसी बिंदी स्वरूप में पहचान कर, मान कर, जान कर याद करो। इसी में समझदारी है, नहीं तो देह भान में या देह के अभिमान में योग लगा रहे हैं तो बेसमझी है, क्योंकि न उससे पाप भस्म हो रहे हैं बल्कि और पाप कर्म हो रहे हैं और एक का 100, 1000, 1,00,000 गुना सजाओं का बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। कल्याणकारी परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं एक्यूरेसी की तरफ। संगम युग कल्याणकारी युग है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा साधारण से विशेष बनने का युग है।
अन्य युगों से बहुत सीमित समय है और हर आत्मा अपने निश्चय अनुसार इस युग में आती है और उसी में उसे संपूर्ण परिवर्तन करने का फरमान मिलता है। देर से आने वाले अपनी मर्जी से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खुद ही मेकअप करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा समय नहीं मिलता है किसी को। विस्तार से सार में लौटने का फरमान है, इसलिए माया के प्रभाव में आकर हम अगर इसे विस्तार में लाने का और यहाँ ही रहने का सोचते हैं तो ये हमारी बेसमझी है। रहमदिल होने के नाते मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत गया है, बाकी का भी बीत जाएगा, इसलिए ये संसार स्वप्न मात्र है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ देकर मीठे परमात्मा त्रिकालदर्शीपन श्रीमद् प्रमाण सोचने बोलने कर्म करने की समझ देते हैं। सतयुग आने वाला है, इसलिए सतयुग की संस्कार बनाने की विधि बता रहे हैं। समझ देते हैं कि हम सब मूल वतन के रहने वाले हैं, तो हमें हर तरह के विस्तार को समाप्त कर निर्भय, निर्वैर, निर्बंधन, निराकारी बनना है। जैसे ऊपर से नीचे आए थे वैसे ही सतुगुणी स्वरूप बनकर जाना है और शरीरी विदेही बनना है। विस्तार से सार में आना है, इसलिए मीठे परमात्मा सूक्ष्म वतन की भी रचना रचते हैं। सूक्ष्म ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी की रचना कर प्रजापिता ब्रह्मा को लक्ष्य देते हैं कि ऐसी सूक्ष्म अवस्था बनाओ। अपने लिए सत्य की स्थापना भी करो, विष्णुपुरी की दिव्यता को भी धारण करो, शंकरपुरी की देही अभिमानी स्मृति स्वरूप की अवस्था भी बनाओ। स्थूल वतन में शूद्र से ब्राह्मण बनाकर श्रीमद् प्रमाण चलकर मुक्त जीवन जीकर मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि शरीर में रहते ही संस्कार बना सकते हैं। इन्हीं संस्कारों को साथ लेकर जाना है, जो प्रैक्टिकल में सब राज जानकर, शिक्षाओं को जानकर अमल में लाते हैं, नॉलेज से फुल हो जाते हैं, समय पर नॉलेज को यूज़ करते हैं, वे मास्टर भगवान का टाइटल प्राप्त करते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे हैं, वे ही शिक्षाओं को समझते हैं और मददगार बनते हैं। शालिग्राम अर्थात देह के अभिमान को खत्म कर आत्म अभिमानी बनने वाली आत्माएं। आत्म अभिमानी आत्माएं ही ईश्वरीय कार्य को संपन्न करने में मददगार बनती हैं। संबोधित भले सभी आत्माओं को करते हैं मीठे परमात्मा, लेकिन समझाते उन्हें ही हैं जो समझते हैं और करते हैं। वे बहुत थोड़े होते हैं और शालिग्राम कहलाते हैं। भगवान, ईश्वर, गॉडफादर, अल्लाह, वाहे गुरु कहकर उनको जानने का दावा सभी देह के धर्म की आत्माएं करती हैं, लेकिन सत्य परमात्मा आकर समझ देते हैं कि उन्हें कोई भी थोड़ा भी नहीं जानते हैं, इसलिए सभी अनाथ हैं, सभी नास्तिक हैं। यही वजह है सभी आत्माएं देह के भान में एक दूसरे से अलग हैं और लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की देह को मारते रहते हैं। प्यार के सागर परमात्मा पिता का मालूम रहे तो कभी भी कोई ऐसा नहीं करे। देह भान में कोई उन्हें अखंड ज्योति स्वरूप, कोई शिवलिंग तो कोई सर्वव्यापी कह देते हैं। समझ देते हैं परमात्मा कि जैसे शरीर द्वारा पाठ बजाने वाली हम आत्माएं इतनी सूक्ष्म हैं, ऐसे ही निराकार परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदी हैं। अंतर गुणों का है, परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए सदा ही पवित्र हैं और गुणों में, शक्तियों में सिंधु हैं। सत्य परमात्मा सत्य समझाते हैं, ऐसा सत्य और कोई समझा नहीं सकते हैं। समझ देते हैं कि उनके पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। बाकी वे हर आत्मा की थॉट रीडिंग नहीं करते हैं, किसी की भी अवस्था को नहीं देखते हैं, परंतु समझ जरूर देते हैं कि अब अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अर्थात अनादि आदि विशेषताओं को धारण करो। स्थिति में रहकर औरों को भी स्मृति दिलाने की शंख ध्वनि करो, श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्मा करो और सदा कमल आसन की स्थिति में रहो, अर्थात बाहर के किसी भी विकारी प्रभाव से मुक्त रहो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज जानना। देवताएं राज्य करते थे, अभी फिर से ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन राज्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं। माया का, रावण का, कलयुग का, बाहरी भव का अर्थात दिखावा बहुत है, जिसे देखते अभिमान में लोग समझते हैं कि अच्छी दुनिया है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इसके आकर्षण में नहीं आना है, क्योंकि ये अभी खत्म हो जाएगी। मायावी दिखावे हैं, आत्माओं को गुमराह करने के लिए हैं। समझ देते हैं कि मायावी पुरुष आसुरी संप्रदाय हैं, अभी दिखावे में बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया बना रहे हैं, परंतु मीठे परमात्मा समझ दे रहे हैं कि ये जादू है, अभी गया कि गया। यादव जिन्हें साइंस का घमंड है, वे अपने कुल का विनाश करने की तैयारी कर चुके हैं, जानते हैं सब खत्म हो जाएंगे, फिर भी और रिफाइन बना रहे हैं बॉम्ब्स को, ताकि बिना तकलीफ के सब खत्म हो जाएं।
ऑलराउंड पाठ बजाने वाली आत्माएं सूर्यवंशी आत्माएं हैं। जब 83 जन्म पाठ बजाकर थक जाते हैं तब सत्य से परिचित कराकर सारी थकावट दूर कर देते हैं मीठे परमात्मा। असत्य ही तो आत्माओं को थका देता है, सत्य तो सुकून देता है, धक्कों से छुड़ा देता है, पुजारी से पूज्य बना देता है। हम आत्माएं पूज्य से पुजारी बनते हैं, परमात्मा नहीं। ये भी सत्य युक्ति से सभी को जरूर बताना है। 5 विकार रूपी माया अर्थात रावण ने स्वर्ग की भूमि भारत को नर्क बना दिया। अभी बड़े से बड़े दुश्मन रावण को अर्थात देह अभिमान की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करके रावण पर जीत प्राप्त कर उसे विदाई देनी है। नहीं यूज करना ही विजय प्राप्त करना है। इसी विधि से स्वराज्य का अधिकार वापस लेना है। माया रूपी चूहे, बिल्ली, शेर ने आधा कल्प से चुपके से राज्य भाग्य छीन कर कंगाल बना दिया, कौड़ी जैसा बना दिया, राज्य भाग्य छीन लिया। ऐसे ही अब हम भी मीठे परमात्मा से युक्तियाँ सीख कर चुपके से माया पर जीत पा रहे हैं, फिर से राज्य भाग्य ले रहे हैं। गुप्त रीति गवाया, बेगुप्त रीति श्रीमद प्रमाण पुरुषार्थ कर गवाया हुआ राज्य वापस ले रहे हैं, पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। महीनता से ड्रामा के राज को समझना है, परमात्मा की मदद लेनी है और आधा कल्प के लिए एक ही जन्म में पाप से पूरा वर्षा लेना है। समझ मिलती है कि जब पवित्र रहते हैं तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जीवन में रहती है, आयु भी लंबी होती है, शरीर भी स्व इच्छा से लेते और छोड़ते हैं। अपवित्र भोगी बनते हैं तो जीवन से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस छिन जाती है, आयु भी अकाली मृत्यु वाली हो जाती है। कल्प कल्प माया हमसे राज्य लेती है, फिर संगम युग में कल्याणकारी परमात्मा राज्य लेना सिखाते हैं। सारे ड्रामा में हम आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, लेकिन सारे ड्रामा में अति वंडरफुल हीरो हीरोइन का पार्ट शिव बाबा का ही है। अपनी पार्ट द्वारा हम आत्माओं को जीना सिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म देकर खुद के लिए सत्य की स्थापना, विष्णुपुरी की पालना और शंकर बनते अभिमान के आसुरीपन को खत्म करते ही अभिमानी बनना सिखाते हैं। बनावटीपन से निकलकर ओरिजिनल में लाते हैं, पुनः शक्तिशाली बनाते हैं। दिव्यता सत्यता की सभ्यता धारण करनी सिखाते हैं। सबसे पहले तो सत्य बोलना, असत्य स्वरूप में जीना सिखाते हैं। सर्व संबंध निभाकर मोह के बंधनों से छुड़ाना सिखाते हैं। जो आत्माएं मीठे परमात्मा की श्रीमत प्रमाण चलकर उनका मददगार बनती हैं, उन्हें मीठे परमात्मा अपने साथ उनको मीठे परमात्मा अपने साथ मुक्ति धाम में बिल्कुल सेफ लेकर जाते हैं, जहाँ कुछ देर रहकर वो आत्माएं जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आकर पाठ बजाती हैं। अच्छी रीति बुद्धि में रखना है कि ये सपनों का संसार है जो बीत जाता है, अभी बेहद की नॉलेज है, फिर से ये भी स्वप्न हो जाएगा। भक्ति मनुष्यों की देन है, इसलिए उससे कौड़ी मिसल बन जाते हैं। सत्य ज्ञान तो सत्य परमात्मा की देन है, इससे आत्मा हीरे तुल्य बन जाती है। वंडरफुल फादर से वंडरफुल सत्य जानकर वाइसलेस अर्थात निर्विकारी वर्ल्ड में जाने लायक बनना है। समझ मिल रही है सत्य परमात्मा से कि नई दुनिया में कलयुग के त्योहार, कलयुग की रीति रस्म नहीं होती है। माया रूपी कमी कमजोरी का नाम निशान नहीं होता है, देह का भान अभिमान नहीं होता है। तो कायदे से हमें न भक्ति के त्योहार, न रीति रस्म, न कोई कमी कमजोरी यूज़ करनी है, क्योंकि नई दुनिया में जाने के लिए श्रीमत पर चलकर हमें तो नए ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं और यहाँ से लेकर जाना है तो अटेंशन रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है। उन्होंने कलयुग को पीट कर कलयुग की कोई रस्म नहीं यूज़ की, कोई त्योहार, कोई उत्सव नहीं मनाया। संगम युग के त्योहार प्रभु संग मिलन मनाने का है, बीती को बीती कर विकारों का दान देकर मनाने का है। होली अर्थात पवित्र रहने का है, एक बाप दूसरा न कोई के रंग में रंगने का है। विकारों पर जीत प्राप्त कर सच्चा दशहरा मनाने का है। आत्मा की जोत जगाकर सच्ची दिवाली मनाने का है। उनकी याद में रहकर हर दिन नवीनता, हर दिन संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण परिवर्तन, बाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी बनने का है। ये सूक्ष्म सेलिब्रेशन परमात्मा संग है जो हर सेकंड है संगम युग में, और हर सेकंड अतीन्द्रिय सुख, शांति, शक्ति की प्राप्ति है, जिसका भरपूर आनंद लेना है। परमात्मा संग सेलिब्रेशन कल्प में संगम युग में ही मिलता है, इसलिए कलयुग की रीति रस्म त्योहार को पीट कर ईश्वरीय संप्रदाय के हैं वफादारी का पूरा सबूत देना है। शूद्रों के संस्कार अपने ही चोरी करने हैं, प्रभु का फरमान है जिसे अटेंशन से अमल में लाना है, नहीं तो महापाप करने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे और कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए खबरदारी से ज्ञान मार्ग में चलना है और शूद्रपन से संपूर्ण परहेज रखनी है। ओम शांति।